sum of money which is fixed. Sum of money which is initially we take. Time value of money is on the sum of money which is initially taken. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं. पहला है, दो मेथड है, सिंपल कॉन्सेप्ट एंड compound interest. There are two ideas of time value of money we have to do: simple interest and compound interest. So what is the difference between the two? Simple interest will be calculated on the principal. Simple interest, it's a calculation based on the principal. Compound interest will be on the increasing or decreasing value of the principal. So when we discuss simple interest, we have one thought that principal को देख के discuss करना है. So on the principal माने जो initial value है उसके ऊपर हम लोग fixed and interest calculate होता है. Fixed interest every year. Fixed, हर साल same interest every year. हर साल सेम इंटरेस्ट मिलेगा. और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं होगा. कंपाउंड इंटरेस्ट इज obviously on the principal but increasing or decreasing balance. It has two ideas. One is increasing principal, माने वो increasing balance के ऊपर. Another is decreasing balance, diminishing balance. तो हाउ डू यू नो डिमिनिशिंग है या इंक्रीजिंग है, कैसे देखेंगे? उसके लिए दो आइडिया देखना है. डिक्रीजिंग बैलेंस, सो दिस इज नॉट फिक्स्ड. दोनों में नॉट फिक्स्ड एवरी ईयर. हर साल सेम इंटरेस्ट नहीं आए. तो इसमें सेम इंटरेस्ट हर साल आएगा. तो चलो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या से फॉर्मूला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे फॉर्मूला होगा. तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एपी बोलते हैं. एपी क्योंकि कॉमन डिफरेंस जैसे होता है वो हम लोग देखते हैं. सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100. P माने प्रिंसिपल, जो सम ऑफ मनी हम लोग शुरू में लिए, इनिशियल सम, कितना सम ऑफ मनी हम लोग शुरू में लिए थे. R माने एनुअल रेट, हर साल कितना रेट है. और T माने टाइम इन इयर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द मेजरमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट T will be time in years. So अगर मंथ रहेगा ना तो मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे. मंथ को 12 से डिवाइड करने से ईयर हो जाएगा. सो द कॉन्सेप्चुअल आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिक आइडिया मंथ को भी कन्वर्ट करना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब अमाउंट क्या है? अमाउंट इज द फ्यूचर अमाउंट. इट्स अ फ्यूचर अमाउंट, नॉट प्रेजेंट. वी आर गोइंग टू फ्यूचर एंड दैट इज द प्रिंसिपल प्लस PRT/100 माने जो सिंपल इंटरेस्ट है. तो P plus SI is the amount. Therefore, if I need to know the total simple interest क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने से भी हो जाता है. सो वी हैव बेसिकली टू थिंग्स टू रिमेंबर. अमाउंट में बढ़ता हुआ वैल्यू वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा.
और सिंपल इंटरेस्ट में PRT/100 करके कैलकुलेट होगा। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल्स। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे देखोगे। तो our idea is how to deal the measurement of the interest in the simple manner. Question में general sense, generally if not mentioned, याद रखना if not mentioned, अगर नहीं बोले generally if not mentioned, interest will be simple interest. This is very important. Not compound, because compound interest the word has to be in the question. क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड होना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड अगर नहीं है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पकड़ के चलें। तो देखो क्वेश्चन में बोला फाइंड द अमाउंट, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट इफ रुपीज 25,000 is invested with 4.4% SI, बोल दिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year 3 months. तो क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। तो यू हैव टू रीड फाइंड, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट इफ 25,000 इन्वेस्ट किए, 4.4% सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल 3 महीना, तो टाइम होगा 3 year plus 3/12 because we should convert the month to year. So 3.25. In the calculator we can see the calculation. 3/12 is 0.25. So this is the year. And the rate of interest is 4.4, and the principal of this question is sum of money is given as sum of money 25,000. So simple interest 25,000 PR 4.4 times 3.25 divide 100. So when you are calculating this, you will be getting, कैलकुलेटर में ये 4.4 टाइप करो, इंटू करो 3.25 इंटू 250, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, तो हो गया तुम्हारा 3575. So this is the simple interest what we have calculated, but I am asking you the amount. अमाउंट माने फ्यूचर में कितना पैसा तुमको मिलेगा, तो वो 3,500 ये उसके साथ ऐड कर दो 25,000 के साथ. So this is the amount for the future. So when we consider the amount, then our answer will be 2,800 575. So this is your answer. 2,800,575 is the total amount for the future. This is the idea. Now come to the next point, the next thought, that is your how to deal the time. कैसे हम लोग टाइम को डील करेंगे. टाइम को डील करेंगे मतलब वो कैसे, वो कितना साल के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, कितना टाइम के लिए ये कर रहे हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं. तो देखते क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं. नाउ कमिंग टू, चलो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट. क्वेश्चन इज दिस वन. Second question, in what time, question number 2, in what time, time बोला
In what time? In what time? Obviously in years होगा आंसर. रुपीज 19,500 amounts to rupees 23,887.5. So this is the initial principle. This is the if simple interest rate is 5%, 5%. तो 5% रेट, टाइम नहीं बोले, इतना पैसा यहाँ पर बढ़ के हो गया. तो हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल इज 19,500. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 23,800. इससे हम ऐसे करके निकाल लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में कर लेंगे. कैलकुलेटर में कर लेंगे, लिखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं. 4,387.5 ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है. हमको रेट 5% बोल दिए, टी निकालना है. तो व्हाट यू नीड टू डू टू गेट द फॉर्मूला PRT by 100, that is P is 19500, rate is 5%, time is not known, by 100 that is equals to 43. राइट सिद्धांत 4387 एकदम ठीक बोले, 4387.5. सो हम लोग ये काटेंगे, काट के टी निकालेंगे. तो 4387.5 डिवाइड करेंगे 195 इंटू 5. सो यू हैव गॉट द आंसर. पूरा डिवाइड कैलकुलेटर में कर लो, 4.5 ईयर. दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन तो कम से कम टोटल टॉपिक है. हम तो 2 टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड के बारे में. तो टोटल टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है. तो नाउ नेक्स्ट वन इज चलो अब देखते हैं, रेट निकालते हैं. रेट कैसे निकलेगा? रेट के लिए क्वेश्चन दिख रहे, ये बोल रहे एट व्हाट रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर. ऐसा 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एट व्हाट रेट of simple interest, at what rate of simple interest rupees 15,000 15,000 amounts to, मानिए बढ़ के रुपीज 16,500 इन 5 years. तो P है 15,000, रेट नहीं मालूम, टाइम है 5 साल. तो 15,000 इंटू रेट नहीं मालूम, टाइम 5 साल, बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है? 16,500 माइनस 15,000, तो 1,500. तो आराम से निकल जाएगा. वो R हो गया 1,500 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 5 इंटू हो गया ऊपर में 100. तो आंसर इज 8%. यहाँ पर ये कटेगा, ये पूरा कट गया. 15,000 है ना, एक जीरो रह गया, तो 10 है, और वो काट के पूरा आंसर जो आएगा वो उसको डिवाइड करके 2% होगा. 8 नहीं 2% आएगा पूरा काट के. 15,000 नीचे कर दिए, काट के ये 10 आया, तो 50 और ऊपर में 100 है, 50 और 100 2%. सो आंसर इज 2%. तो दीज क्वेश्चंस आर अपरेंटली लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स ट्रू, बट दे कैन गिव द स्टोरी. थोड़ा स्टोरी चेंज कर देंगे, थोड़ा कुछ बताएंगे, कुछ नया आइडिया से पूछेंगे कि बैंक में इतना पैसा रखे थे,
फिर दूसरा आइडिया रखेंगे, दूसरा बैंक में रखेंगे, कंपेयर करना है, सिंपल इंटरेस्ट तो आएगा ही। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन श्योर टू कम फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। इफ नॉट मेंशन्ड, एक चीज याद रखो, अगर नहीं बोला, इफ नॉट मेंशन्ड, इफ दे हैव नॉट मेंशन्ड, इफ नॉट मेंशन्ड, टेक द प्रिंसिपल always 100 if you don't have any scope. If they have not mentioned anything, then you take the principal as 100. Now, what is the question? What rate? A simple question है. What rate of SI, माने simple interest, a sum of money becomes 2.5 times in 20 years. क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट, 20 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखोगे जो 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं बोला तो 100 ले लो, तो अमाउंट होगा इसका 2.5 टाइम्स, माने 100 का 2.5 टाइम्स है 250। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 250 माइनस 100 माने 150। 150 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट है, कितना साल में, 20 इयर्स। 20 इयर्स में 150 रुपया इंटरेस्ट, तो रेट क्या होगा, रेट होगा 150 बाई 20, 7.5%। वेरी सिंपल टास्क, कैसे किए। क्वेश्चन वाज एट व्हाट रेट, क्वेश्चन वाज एट व्हाट रेट सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी मीन्स हम लोग 100 ले लिए, बिकम्स 2.5 टाइम्स, माने वो 100 रुपया का हिसाब हो गया 250 रुपया अमाउंट में, तो इंटरेस्ट कितना आया 150 रुपया। तो 20 साल में अगर 150 रुपया इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको डिवाइड कर दो, तो 7.5%। बुक में क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बुक में एकदम ठीक नहीं है, स्टडी मटेरियल इज टू इजी फॉर सिंपल इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन है कि इफ sum of money, if sum of money becomes rupees 52,000 and in 3 years, why it becomes rupees 55,000 in 4 years. Find the simple interest. Find the rate of simple interest. So this type of questions. What is the problem in this question? If you watch, then you can find that there is no principle known to us. We don't have any idea about principle. So do one thing, we can do one thing, that we can find out the difference of the two amount. This is the amount. तो 3 साल में तुमको मिला 52,000 और 4 साल में मिला 55,000, तो 55,000 minus 52,000, so you are getting 3,000 interest in 1 hour. This is the interest in 1 year. This is the simple interest in 1 year, because the whole thing is simple interest, nothing is mentioned, so we will assume that this is simple interest. 1 साल में क्यों, क्योंकि ये 4 साल बाद मिला और ये 3 साल बाद मिला था, तो 4 और 3 साल का जो डिफरेंस है वो 3,000 है, तो 3,000 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट डिफरेंस है वो 1 साल में, तो 1 साल में 3,000 रुपया इंटरेस्ट है। हमको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल क्या है, तो 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट तुमको मिला था, 3,000। 3 इयर्स इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1 साल में 3,000,
तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 इंटू 3,000 9,000। तो 9,000 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? 52,000 जो मिला था 3 साल बाद माइनस ये 43,000 इज द प्रिंसिपल। हाउ गेट द प्रिंसिपल? हाउ वी गेट द प्रिंसिपल? ऐसे जस्ट कैलकुलेशन यहाँ से निकल जाएगा। 55,000 और 52,000 का डिफरेंस 3,000 एक साल के। 3 साल में वो 9,000 रुपया इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल है 43,000। तो अगर 43,000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, 1 ईयर का इंटरेस्ट है 3,000, तो P माने प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100 का फॉर्मूला से तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। P है 43,000, रेट नहीं मालूम, एक साल का इंटरेस्ट वो है तुम्हारा 3,000। तो हमको निकालना है जो कैलकुलेशन, वो है रेट 3,000 रुपया डिवाइडेड बाई 430। 3,000 रुपया कहाँ से आया? 3,000 रुपया आया तुम्हारा वो डिफरेंस से। तो वो जो निकाले उसका हिसाब से 6.976 एटसेट्रा 77 लिख सकते। सो वंस मोर, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन? सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी नॉर्मली सी श्योर टू बी इन द एग्जाम। सिंपल इंटरेस्ट तो रहेगा ही, टाइम वैल्यू माने ही तो ये है। तो इसका मतलब है कि एक सम ऑफ मनी जो था वो 52,000 हो गया 3 साल में, 55,000 हो गया 4 साल में। तो ये पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो इन सिंपल इंटरेस्ट वी हैव नथिंग else other than this type of questions, but we have some other different examples which we will deal in the next classes। आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर में तो टाइम देना ही है। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड का मोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या है। माने कंपाउंड इंटरेस्ट में किस मोड ऑफ पेमेंट होगा। एनुअल अगर है, एनुअल माने साल में एक बार, तो अमाउंट जो है वो ए है, ए फॉर अमाउंट, फ्यूचर में कितना मिलेगा। प्रिंसिपल इंटू 1+, हम ऐसे करते हैं, बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है, हम ऐसे करते हैं। एनुअल कंपाउंडेड, एनुअली कंपाउंडेड माने साल में एक बार इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, एनुअली कंपाउंडेड। तो टी फॉर टाइम, रेट आर है, तो एनुअली इतना अमाउंट मिल जाएगा। अगर हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली माने 6 मंथ, तो अमाउंट विल बी P इंटू 1+R/200। 2 बार इंटरेस्ट आएगा साल में, 6 महीने का, 6 मंथ। सेमी एनुअली भी बोलते हैं इसको, सेमी एनुअल इंटरेस्ट। सेमी एनुअल माने 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जब देख रहे हैं 6 मंथ्स, तो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू जो होगा वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ऊपर में 2t क्यों है? क्योंकि टाइम तो ईयर का है, तो साल में 2 बार, तो टाइम जो है उसका डबल हो जाएगा। थर्ड है ईयरली, सॉरी मंथ, क्वार्टरली। ईयरली तो एनुअल हो गया, क्वार्टरली माने 3 महीने 4 बार, क्वार्टरली माने 4 बार। क्वार्टर में हम लोग देखते हर 3 महीने के अंदर एवरी 3 मंथ्स इंटरेस्ट। 3 महीने का इंटरेस्ट का हिसाब है क्वार्टरली, 4 बार, तो उसमें अमाउंट होगा P इंटू 1+R/400 डिवाइडेड करके 40। हम उसको ऐसे कर लेते हैं, ईयर को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, दैट इज मंथली। हम लोग को 4 टाइप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का मोड बोला जाता है, 4 टाइप। 4th टाइप इज मंथली कंपाउंडेड। मंथली कंपाउंडेड माने हर मंथ में एक बार इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अमाउंट विल बी P इंटू 1+R/1200 टू द पावर 12t। तो ये हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, ये कि अमाउंट निकलेगा।
तो CI क्या है, CI के लिए अलग फॉर्मूला हम याद नहीं रखते, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे तो वो CI कंपाउंड इंटरेस्ट दिख पाएंगे। नाउ द आइडिया इज हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अमाउंट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल से, ये है 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम इसमें कवर होता है। 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम इसमें कवर हुआ, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। क्या क्या? 3 टाइप्स ऑलरेडी कवर्ड। पहला टाइप है इन्वेस्टमेंट पर्पस। दिस फॉर्मूलाज, दिस फॉर्मूला मीन्स 4 फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट में अप्लाई होगा, लोन रिपेमेंट में अप्लाई होगा, लेकिन लोन रिपेमेंट, रिपेमेंट नॉट पेमेंट, लोन रिपेमेंट में हम लोग वन टाइम रिपेमेंट करेंगे। वंस माने एक बार रिपेमेंट करेंगे, रेकरिंग रिपेमेंट नहीं होगा, बार बार रिपेमेंट इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, एक बार रिपेमेंट। इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे, वंस इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। शुरू में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, लास्ट में रिपेमेंट करेंगे तो कितना देना होगा, ये ड्यू कितना होगा, अमाउंट कितना देना होगा। पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी इसी में आएगा, शुरू में कितना पॉपुलेशन था, आफ्टरवर्ड्स कितना पॉपुलेशन बनेगा। वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वंस मोर हम क्या क्या बोले शुरू से एक बार। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हम आज बेसिक्स बता दे रहे क्योंकि इस चैप्टर में हम थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। इस चैप्टर का वो है, वेट है। इस बार 14 क्वेश्चन आया था और जो अच्छे से करके गए थे, जिसका प्रैक्टिस था, एक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, आंसर ठीक से मैच नहीं कर रहा था, तो नियरेस्ट आंसर लेना। एग्जाम में जो देखे कि आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा था तो नियरेस्ट आंसर ले लेना, तो वो मार्क्स मिल जा रहा है। यही प्रॉब्लम हुआ था इस बार टाइम वैल्यू में, तो विल ट्राई टू गेट द नियरेस्ट वन टू गेट इट। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट, लोन रिपेमेंट एंड पॉपुलेशन। और कुछ है दैट इज डिफरेंट आइडिया, डिप्रिशिएशन। उसके लिए हम लोग कुछ और सोचेंगे। ये जो चैप्टर है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, इसमें हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? दैट इज द डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर फाइनली कितना मिलेगा। अच्छा, हम बता देते, 2 ऑफ यू आर न्यू टुडे, ये जो लिंक हम भेजे वो 40 मिनट तक रहता है, उसके बाद तुम लोग फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना। माने 40 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उसी लिंक से क्लास में ज्वाइन कर लेना। तो हम कंटिन्यू रखते, क्लास चलेगा कम से कम 2 सेशन, कभी कभी 3 सेशन भी लेंगे। आज बहुत सारा स्टूडेंट्स नहीं आया, ज्वाइन नहीं किए, 3 जन ज्वाइन नहीं किए, तो आज हम शायद 2 सेशन लेंगे। तो तुम लोग लिंक सेम रख के आफ्टर 40 मिनट्स हम बता देंगे, तो बंद हो जाएगा, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस भी, एस मतलब स्क्रैप वैल्यू, भी माने वैल्यू। तो ये स्क्रैप वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखना है। इसके लिए बहुत आराम से कर सकते हो। पी माने प्राइस, 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर टाइम। मेनली सिंपल इंटरेस्ट के बदले कंपाउंड एंड एन्युटी पूछते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पूछेंगे हम लोग, और प्रॉब्लम करेंगे, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। स्टडी मटेरियल में कुछ अच्छा प्रॉब्लम है नहीं, ज्यादा नहीं है। एक तो है, आज हम बेसिक्स दे रहे हैं, अगला दिन कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ, क्योंकि टाइप कुछ और है। आज बेसिक्स बता देते और एन्युटी भी नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, आज यहाँ कंप्लीट करते। देखो, ये आर माने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माने एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये स्ट्रेट लाइन से नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज नॉट द आइडिया। एंड टी माने लाइफ ऑफ द मशीन, लाइफ ऑफ द मशीन माने जिस मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, लाइफ कितना ईयर्स का है, लाइफ इन ईयर्स। और पी माने ओरिजिनल प्राइस, शुरू में कितना प्राइस था वो है। तो देयर आर 2 section, one is depreciation section, another is the other section. So what we have seen, the questions are basically normal idea, पहला पॉइंट, और क्वेश्चन में बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहे रुपीज, दिस इज एग्जाम्पल, वी आर गिविंग द एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1,
₹28,000. ₹28,000 is invested. So it is a question of investment. Is invested at the rate 10% CI माने compound interest for 4 years, 4 साल. Find amount and CI. Find the amount, एकदम basic question है. Find the amount and compound interest. कितना compound interest मिला वो और कितना अमाउंट होगा फाइनली वो. तो दो क्वेश्चन है, ये इंटरेस्ट कितना मिलेगा और अमाउंट कितना होगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट पहले निकालना पड़ता है. अमाउंट बने ये प्रिंसिपल है 28,000, क्योंकि ये 28,000 इन्वेस्ट की, वो प्रिंसिपल है सम ऑफ मनी. 1 प्लस हम लोग कुछ नहीं बोले तो ये एनुअल मान लेंगे. कहाँ लिखा हुआ है एनुअली? बिकॉज एट द रेट 10% पर एनम बोल रहे हैं. ये एट द रेट 10%, ये थोड़ा क्वेश्चन का इनकम्प्लीट देख रहे हैं, लेकिन ये अज्यूम कर लो क्योंकि कुछ नहीं बोला. ये आंसर में क्वेश्चन में 4 साल का, तो ये एनुअली अज्यूम कर लो. एनुअली हर साल एक बार. ये 28,000 इंटू होगा 1.1 4 बार. तो कैलकुलेटर लो, 1.1 टाइप करो, इंटू दबाओ और 3 बार इज इक्वल टू दे दो. हाउ टू कैलकुलेट? कैलकुलेटर लो, 1.1 क्योंकि 100 प्लस 10, 110 बाई 100 माने ऊपर में 10 नीचे 100, तो वो 0.1 हो जाता है. तो 1.1 आया, वो 4 बार 1.1 टाइप करो, फिर इंटू टाइप करो. नॉर्मल कैलकुलेटर में, नॉर्मल कैलकुलेटर माने जो कॉमर्शियल कैलकुलेटर है उसमें 3 बार दबाने से ये आ जाएगा. उसके साथ इंटू करो 28,000. इस चैप्टर में कैलकुलेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टूडेंट. कैलकुलेटर तुम्हारा स्ट्रेंथ है. तो क्या होगा इसका कैलकुलेशन? इसका कैलकुलेशन 40,994.8. सो दिस इज द अमाउंट. सो व्हाट इज द CI? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 40,999 ये 28,000 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट हो गया 12,994.8. सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एकदम शुरुआत है. तो इसके ऊपर हम लोग ये सॉल्व किए. अगर इसमें ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोला इसमें तो एनुअल बोला, अगर ऐसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है इस चैप्टर में. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर एंड मोर क्वेश्चन वी कैन गिव द प्रैक्टिस, द बेटर एंड बेटर विल बी योर परफॉर्मेंस. बोले कि फाइंड द CI. फाइंड द CI माने कंपाउंड इंटरेस्ट. फाइंड द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले ऑन ₹16,000 कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली बोल दी, क्वार्टरली at the rate 8% per annum for 1 year 9 months. तो क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? ऑन ₹16,000 माने प्रिंसिपल है 16,000. ये तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और जो टाइम बोला वो 1 ईयर प्लस 9/12. 9/12 क्योंकि 9 महीना जब देख रहे हैं, वो 9 महीने का हिसाब है 1.75. फाइन. तो हमको तो 4T का हिसाब करना है. क्यों 4T? बिकॉज इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वार्टरली बोला, तो क्वार्टरली माने 3 महीना. क्वार्टरली माने 3 महीना, तो 3 महीना तो 1.75 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 7 हो रहा है, 7. तो हिसाब करो, 3 महीने में एक बार, नेक्स्ट 6 महीने में 2 बार, 9 महीने में 3 बार, 12 महीने में 4 बार, फिर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने में एक बार, सेकेंड 2 बार, फिर लास्ट 9 महीने में और एक बार. तो टोटल 7 बार हुआ. तो ये तो कन्वर्शन माने जो बुक में लिख रहे हैं
उन लोग ये डायरेक्ट 7 लिख लेते हैं, बुक में 7 डायरेक्ट करते हैं, हम ये हिसाब कर लेंगे। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करके देखेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 400। इतना लिखना नहीं पड़ता है, हम एक बार लिख के बता रहे हैं कि फॉर्मूला हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये है बेसिक आइडिया। 16,000 रुपया के ऊपर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 नहीं रहेगा, 8 को 400 से डिवाइड करके देखना होगा और ये 7 बार होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 16,000 रुपया है 1.02, क्यों? क्योंकि 8 को 400 से डिवाइड करने से 8 बाई 400 0.02 7 बार। तो कैलकुलेटर लेंगे, 1.02 टाइप करेंगे, टाइप करके 1.02 जो है इंटू टाइप करेंगे, 1.02 इंटू, अब हम लोग इसको इजिकल टू दबाएंगे, 6 बार इजिकल टू दबा देंगे। 6 बार क्यों? क्योंकि 6 बार दबाने से वो आ जाएगा 6 बार 6 टाइम्स, ये आ रहा है 16,000। कैलकुलेटर में ही पूरा करेंगे, लिख के करने का जरूरत नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे है। इसके साथ कैलकुलेटर में ही हम लोग करेंगे, 16,000 रुपया है तो 16,000 रुपया इंटू कर दो तो 18,300 इतना अप्रोक्स 97। तो आंसर तो ये नहीं है, क्योंकि हमको तो ये अमाउंट का हिसाब नहीं मांग रहा है, सीआई मांग रहा है। तो इस आंसर से 16,000 लेस करना होगा। ये कैलकुलेटर में, पूरा कैलकुलेटर में करेंगे, कुछ कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग पूरा कैलकुलेटर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले 1.02 उसको इंटू करेंगे, कितना बार करेंगे, 7 बार करना होगा। तो इंटू करके 7 बार किए, जो आया इंटू 16,000 कर लिए, तो आंसर होगा, सीआई का वैल्यू होगा, यही इस आंसर से 18,378.97 से 16,000 लेस कर दो तो 2,300, ये है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। तो इसको थोड़ा स्टोरी में डाल के पूछेंगे, स्टोरी में डाल देंगे और पूछेंगे, तो वो आइडिया तुमको याद रखना है। तो चलो देखते पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, अभी 3 मिनट बाकी है इस सेशन का। आफ्टर दिस सेशन यू विल एंटर द सेम क्लास में लिंक, उसी लिंक से। तो